Now, locomotion in animals. Number one, earthworm. An earthworm has a long cylindrical body made up of ring or segments joined end to end. It has a liquid skeleton which helps in maintenance of the body shape. On the under surface of the body, a number of minute bristles are present that help the earthworm get a firm grip on the ground. Muscles attached to these bristles help to contract the body. अर्थवर्म जो है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें लॉन्ग सिलेंड्रिकल रिंग्स होती हैं बहुत सारी, जिन्हें सेगमेंट्स भी कहते हैं, वो ज्वाइंट होकर होती हैं। और जो अर्थवर्म है इसका स्केलेटन कैसा है, लिक्विड स्केलेटन होता है, जिसकी वजह से ये अपने बॉडी शेप को मेंटेन कर पाता है। जब ये इसमें जो अर्थवर्म है इसके अंदर बहुत सारे ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं ग्राउंड पे ग्रिप बनाने में। मसल्स जो है अर्थवर्म की वो इन ब्रिस्टल्स से अटैच्ड होती हैं और इनकी वजह से अर्थवर्म अपनी बॉडी को मूव कर पाता है। नाउ टर्न द पेज। There are two types of muscles in an earthworm's body, circular and longitudinal muscles. When the circular muscles contract, the segments become long and thin. जो अर्थवर्म है उसमें टू टाइप्स की मसल्स होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो जो उसके सेगमेंट्स थे या थिन थी वो लॉन्ग हो जाती हैं, ठीक है, जो रिंग थी उसकी वो लॉन्ग हो जाती हैं। व्हेन लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट द सेगमेंट्स बिकम शॉर्ट एंड थिक। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो जो सेगमेंट्स थी, जो रिंग्स थी, वो शॉर्ट और थिक हो जाती हैं। द अर्थवर्म मूव्स बाई lengthening and shortening of the body segments with the help of circular and longitudinal muscles। जो अर्थवर्म है वो कैसे मूव करता है, अपनी जो उसकी मसल्स हैं दोनों सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, उन दोनों के लेंथनिंग और शॉर्टनिंग से अपनी बॉडी को मूव करता है। यानी जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसकी जो रिंग्स थी वो लॉन्ग और थिन होंगी, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसकी जो रिंग्स थी शॉर्ट और थिक हो जाएंगी। टू मूव फर्स्ट द अर्थवर्म कॉन्ट्रैक्ट्स द सर्कुलर मसल्स ऑफ द फ्रंट सेगमेंट। मूव करने के लिए अर्थवर्म सबसे पहले क्या करता है, सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है जो उसका फ्रंट सेगमेंट होता है। जैसे फिगर ये देखिए आप, ए पार्ट में जो फ्रंट पार्ट है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी बिकम्स लॉन्ग एंड मूव्स अ लिटिल अहेड बाय विड्रॉइंग द ब्रिस्टल्स फ्रॉम द ग्राउंड। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जब वो अपनी सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या होता है कि उसका जो बॉडी का फ्रंट पार्ट है वो लॉन्ग हो जाता है और थोड़ा सा मूव करता है ब्रिस्टल्स ग्राउंड से। Then the longitudinal muscles of the front part of earthworm contract and the segment become short and thick। उसके बाद longitudinal muscles contract होती है और जो rings थी या segments थे वो short और thick हो जाते हैं। The bristles of the front part now grip the ground and the segment in the rear। जो bristles front part के हैं वो इस टाइम ग्राउंड पे ग्रिप करते हैं और पीछे का जो उसका पार्ट होता है, बैक का पार्ट, वो रेयर। नाउ rear part of the earthworm becomes thin and long due to contraction and circular muscles। next the rear part of the earthworm, अब क्या है, जब पीछे का फिर से, next the rear part of the earthworm becomes short and thick due to contraction of longitudinal muscles। इसके बाद जब longitudinal muscles contract होती हैं तो उसका जो rear part होता है वो फिर शॉर्ट होगा और थिक होगा। इन दिस वे अर्थवर्म मूव्स अ स्मॉल डिस्टेंस अहेड। और इस तरीके से अर्थवर्म एक छोटी डिस्टेंस को कवर करता है। आप लोगों ने देखा होगा बारिश में अक्सर अर्थवर्म देखने को मिलते हैं, तो वो किस तरीके से चलते हैं, अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए चलते हैं, थोड़ा चलते हैं इस तरीके से। तो वो उनकी दोनों मसल्स सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की वजह से उनमें मूवमेंट है। क्लियर है। नाउ स्नेल। Snails have hard shells on their back that protects them from heat and enemies। स्नेल की शेल पर बैक पर एक हार्ड शेल होती है जो उन्हें एनिमीज और हीट से प्रोटेक्ट करती है। स्नेल्स हैव अ लार्ज फ्लैट फुट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। द फुट प्रोड्यूसेस अ स्लिमी सब्सटेंस कॉल्ड म्यूकस। स्नेल के क्या होते हैं, लार्ज और फ्लैट फुट होते हैं जो स्ट्रॉन्ग मसल्स से बने होते हैं। स्नेल के फुट से एक स्लिमी सब्सटेंस छूटता रहता है जिसे म्यूकस कहते हैं, विच रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड सरफेस। ये म्यूकस क्या करता है कि फुट और ग्राउंड के बीच जो सरफेस, जो फ्रिक्शन बनता है उसको रिड्यूस करता है। द मसल्स ऑफ द फुट इनेबल द स्नेल्स टू मूव फॉरवर्ड। जो आपका
इनेल्स के जो स्नेल्स के जो फुट है उनकी जो मसल्स हैं वो स्नेल को हेल्प करती हैं फॉरवर्ड मूव करने के लिए। अ ट्रेल ऑफ म्यूकस इज लेफ्ट बिहाइंड व्हेन द स्नेल क्रॉल। इसके अलावा जब वो क्या कहते हैं आपका स्नेल चलती है तो वो एक म्यूकस छोड़ती जाती है अपने पीछे। द शेल डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। जो शेल है वो जगह जगह तो नहीं मूव करती है, वो एक जगह ड्रैग्ड हो जाती है। नाउ देयर इज एक्सरसाइज। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स बाई मीन्स ऑफ, मसल्स किसके जिससे अटैच होती हैं बोन से, टेंडन्स के थ्रू। नाउ नेक्स्ट पेज। The number of skeletal muscles in human body is 656. The locomotory organ of a snail क्या है आपका? Muscular foot. What is the left behind when a snail crawl? Snail जब crawl करती तो क्या छोड़ती है? Trail of mucus. The muscles of the foot enable the snail to move forward. क्यों अभी बताया था आपको स्नेल फॉरवर्ड मूव करती है। नाउ थर्ड इज कॉकरोचेस। कॉकरोचेस हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स एंड स्ट्रॉन्ग मसल्स टू पुल दीज लेग्स। कॉकरोचेस के पास थ्री पेयर्स होते हैं लेग्स के, यानी कि उनके पास 6 लेग्स होते हैं और उनमें स्ट्रॉन्ग मसल्स होती हैं। दिस इनेबल्स देम टू वॉक और रन, जिसकी वजह से वो वॉक और रन दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं। देयर फीट हैव टिनी ड्रॉज दैट हेल्प देम क्लिम ऑन वॉल्स। जो कॉकरोचेज होते हैं उनके फीट जो होते हैं उन पर टिनी ड्रॉज होते हैं जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। टिनी क्लॉज होते हैं जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। कॉकरोचेज हैव 2 पेयर्स ऑफ विंग्स बट दे कैन फ्लाई शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। कॉकरोचेस के पास विंग्स के भी 2 पेयर्स होते हैं, वो शॉर्ट डिस्टेंस को फ्लाई कर सकते हैं। द आउटर हार्ड एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोचेज इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो कॉकरोच है उसका जो आउटर हार्ड स्केलो सिस्टम है, एक्सो स्केलेटन है, वो क्या करता है? उसको मूव करने में हेल्प करता है। कॉकरोचेज हैव अ पेयर ऑफ एंटीनी टू स्मेल थिंग्स एंड अ पेयर ऑफ सर्सी दैट कैन डिटेक्ट इवन वेरी स्लाइट मूवमेंट। कॉकरोचेस के पास एंटीनिन के पेयर्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्मेल कर पाते हैं चीज़ों को, और इसके अलावा एक सर्सी पेयर भी होता है जिसकी वजह से वो स्लाइट मूवमेंट को भी पहचान लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्नेक। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स येट दे हैव द एबिलिटी टू मूव रैपिडली। स्नेक्स के पैर नहीं होते फिर भी स्नेक्स तेज़ी से भागता है। दे मूव बाय क्रॉलिंग ऑन देयर बॉडीज़। वो अपनी बॉडी को क्रॉल कर कर अपनी बेली के थ्रू क्रॉल करके भागते हैं। अ स्नेक हैज़ अ लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम। स्नेक के पास एक लॉन्ग और फ्लेक्सिबल वर्टिब्रल कॉलम होता है। ईच वर्टिब्रे इज कनेक्टेड टू अ पेयर ऑफ रिब्स विच आर ऑल्सो कनेक्टेड टू बेली स्केल्स एट द बॉटम। जितने भी वर्टिब्रल होते हैं वो सारे रिब्स से कनेक्ट होते हैं, इसके साथ साथ बेली से भी कनेक्ट होते हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच टू द रिब्स। जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं वो रिब्स से अटैच होती हैं। वर्टिब्रेट एंड बेली स्केल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ स्नेक्स बॉडी। स्नेक के मूवमेंट के लिए वर्टिब्रेट और बेली स्केल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इन्हीं की वजह से स्नेक क्रॉल कर पाता है। स्नेक मूव्स बाय टर्निंग इट्स बॉडी इनटू सेवरल लूप्स ऑन अल्टरनेटिव साइड्स। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुशेस बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। स्नेक जो है वो कई लूप्स में, कई टर्न्स में मूव करता है अलग अलग साइड्स में। इसके हर लूप में ये जो स्नेक है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ को प्रेस करता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव्स इट अ फॉरवर्ड पुश, द स्नेक मूव्स फॉरवर्ड वेरी फास्ट। क्योंकि इसकी लंबी बॉडी है और ये लॉन्ग पुशेस मारता है और हर पुश से ये लंबी डिस्टेंस करता है, इसलिए स्नेक जो है वो बहुत जल्दी मूव करता है। स्नेक्स डू नॉट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन। स्नेक्स स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, दे मूव इन अ वेव लाइक मैनर। वो हमेशा वेव लाइक मैनर में मूव करते हैं, वो सीधे नहीं चलते कभी। नाउ टर्न द पेज। नेक्स्ट इज फिश। ऑब्जर्व अ फिश while it moves in an aquarium. You find that the head and the tail of fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at both the ends. जब भी कभी आपने किसी फिश को एक्वेरियम में देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, तो आप देखते हैं कि जो फिश का हेड और टेल होता है वो उसकी बॉडी यानी पूरी बॉडी यानी के कंपेयर में मिडिल पोर्शन से जो है छोटा होता है। जो बॉडी होती है वो इन दोनों एंड्स पर
जो उसकी बॉडी है वो इन दोनों एंड्स के बीच में तो है, हेड और टेल्स के बीच में। तो जो मिडिल पोर्शन होता है वो हमेशा बड़ा होता है। द शेप ऑफ बॉडी ऑफ फिश इज स्ट्रीमलाइन लाइक अ बोट। दिस टाइप ऑफ बॉडी शेप हेल्प्स अ फिश टू overcome the resistance offered by water and enable the fish to swim through water। जो फिश है आपकी उसकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है यानी बोट के शेप की होती है, जिसकी वजह से फिश जो है बॉडी में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है उससे ओवरकम होकर स्विम कर पाती है। और यही स्ट्रीमलाइन बॉडी फिश को इनेबल करती है वाटर में स्विम करने के लिए। द फिश मूव्स इन साइडवेज वेव लाइक मैनर। दिस मूवमेंट इज मेड पॉसिबल बाय स्ट्रॉन्ग मसल्स अटैच्ड टू द फ्लेक्सिबल बैकबोन। फिश जो है वो क्या कहते हैं साइडवेज मैनर में मूव करती है। जो ये कैसे पॉसिबल है, उसकी स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से जो उसकी फ्लेक्सिबल बैकबोन में अटैच्ड होती हैं। ड्यूरिंग स्विमिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व्स टू वन साइड एंड द टेल पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। जब फिश मूव करती है बॉडी में यानी स्विमिंग करती है तो उसकी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है वो दूसरी एक साइड जाता है और जो टेल पार्ट होता है वो उसके अपोजिट साइड मूव करता है। द फिश फॉर्म्स अ कर्व और अ लूप एज शोन इन द फिगर। फिश हमेशा स्विम करते हुए कर्व और लूप बनाती है जैसे नीचे फिगर में दिखाया है। देन क्विकली द बॉडी एंड द टेल कर्व टू साइड टू द अदर साइड। और इसी तरीके से उसकी बॉडी जो है वो अलग तरीके बॉडी और जो टेल है वो कर्व बनाती है अलग अलग साइड। दिस प्रोड्यूसेस अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। इसकी वजह से एक जर्क प्रोड्यूस होता है जिससे उसकी बॉडी आगे को फॉरवर्ड होती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड। और ऐसे ही जर्क की सीरीज फिश को स्विम करने में हेल्प करती है। दिस द फिन्स प्रेजेंट ऑन द बॉडी हेल्प इन मूवमेंट। जो फिश है उसकी बॉडी पे फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द फिन्स ऑन द बॉडी ऑफ फिशेज हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। जब फिश स्विम करती है तो उसके जो फिन्स होते हैं वो बॉडी बैलेंस को मेंटेन करते हैं, इसके साथ साथ डायरेक्शन को भी मेंटेन करते हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रेक व्हेन द फिश नीड्स टू स्टॉप ऑन द वे। फिन्स जो होते हैं वो ब्रेक की तरह भी एक्ट करते हैं जब भी फिश को रुकने की ज़रूरत होती है। द टेल फिन एक्ट लाइक अ रूडर दैट हेल्प द फिन्स टू चेंज द डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। और जो उसके टेल फिन्स होते हैं वो रूडर की तरह एक्ट करते हैं जो उसको जैसे स्विमिंग के ड्यूरेशन में उसे अगर डायरेक्शन चेंज करनी है तो वो टेल फिन की हेल्प से करेगी। नाउ Birds fly in the air as well as walk on the ground. Some birds like duck and swan also swim in the water. Birds can fly because of the following features. Birds जो है एयर में फ्लाई भी कर सकते हैं, इसके साथ साथ ग्राउंड पे भी रहते हैं। कुछ बर्ड्स तो वाटर में भी स्विम कर सकते हैं जैसे डक, स्वान। बर्ड्स जो है वो फॉलोइंग फीचर्स की वजह से फ्लाई कर पाते हैं। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स विच हेल्प देम फ्लाई। हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग एंड पर्सिंग। जो बर्ड्स होते हैं उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स के फॉर्म में मॉडिफाइड है जो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा उनके हिंड लिम्स जो हैं उनसे वो वॉकिंग और पर्सिंग करते हैं। दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज दैट कट द एयर करंट व्हाइल फ्लाइंग। इनके पास भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो इनको एयर करंट से ओवरकम होने में हेल्प करती है जब ये फ्लाई करते हैं। देयर बॉडीज आर हॉलो विच मेक देयर बॉडी लाइट देयर बोन्स आर हॉलो विच मेक्स देयर बॉडी लाइट। इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती है जिसकी वजह से इनकी बॉडी लाइट होती है। दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स विच हेल्प देम इन फ्लैपिंग देयर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट। इसके अलावा इनके पास पावरफुल चेस्ट मसल्स होती हैं जिसकी वजह से ये फ्लाइट के ड्यूरेशन में अपने विंग्स को फ्लैप कर सकते हैं।